नमस्कार, वेलकम कृष्णा त्रिवेदी चैनल। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं सतुआ बाबा के आश्रम में, जहाँ पर कि महाराज जी बैठे हुए हैं और हम इनसे ही अभी कुछ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी सतुआ बाबा जो है वो कहीं किसी न किसी चीज़ में व्यस्त है, जिसकी वजह से वो साक्षात्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट लेकर के हम उनका करेंगे। लेकिन महाराज जी, सहयोग की बात है कि महाराज जी से मुलाकात हो गई है और महाराज जी का हम लेते हैं साक्षात्कार और अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को इस महाकुंभ के पर्व पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए महाराज जी से पहले उनका परिचय जानते हैं और उसके बाद उनके ही मुखार वृंद से आपको अमृता वर्षा करवाएंगे इस महाकुंभ के पर्व और जो 2 स्नान बीत चुका है, व्यतीत हो चुका है, उसकी महिमा के विषय। महाराज आपका परिचय। मैं महंत भैरवदास महाराज, राष्ट्रीय कोतवाल संघ समाज। हम ऐसा कुंभ पहला अपने उम्र में 55 वर्ष का मैं हो गया, पहली बार देख रहा हूँ जो दिव्य भव्य नव्य जो ये कुंभ मनाया जा रहा है। हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय माननीय आदित्यनाथ योगी जी के करकमलों द्वारा उनके नेतृत्व में जो ये कुंभ मेला का दृश्य देखने को मिल रहा है, ऐसा ये हम पहली बार देख रहे हैं। कुछ अव्यवस्थाएं यहाँ की प्रशासन के द्वारा जरूर हैं, उसमें भी हम प्रशासन को भी नहीं कहेंगे उनकी भी गलती, इतना बड़ा कुंभ है, किसका किसका वो मन रखें। पर हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे यहाँ के मेला अधिकारियों से, कुछ जो डीएम बने हुए हैं, एसडीएम, वो भी अपना थोड़ा आदत में सुधार लाए। 1.5 महीने का मेला है, जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के उसमें छवि में कोई प्रकार का आँच ना आए और हमारे नरेंद्र मोदी जी के उसमें ना आए। हम लोग परम पूजनीय जो खाक चौक व्यवस्था समिति के प्रधानमंत्री हमारे श्री महामंडलेश्वर श्री संतोष दास सतुआ बाबा जी महाराज हैं, हम लोग उनके शुभेच्छु हैं और उनके नेतृत्व में हर चीज़ कार्य करते हैं। अभी कल शाही स्नान भी था, अमृत स्नान। शासन प्रशासन की व्यवस्था इस बार एकदम डगमगा गई, जो कि संतों को हर वर्ष पहले महंत संत अखाड़ा नहाता था, इसके बाद आम जनता नहाती थी। इस बार अखाड़ा और संत के साथ आम जनता नहवाने की जो ये चेष्टा प्रशासन ने किया, ये बहुत गलत, पूरे भारत में इसका जो है बहुत बड़ा असर, गंदा असर पड़ा है। और जो ये मंडलेश्वर महंत जो औरतें बैठा के चलते हैं हर अखाड़े में, हर छत्ता में, इनको भी शर्म आनी चाहिए और प्रशासन को भी इसका ध्यान देना चाहिए और अखाड़े को भी जांच करके शाही स्नान करवाना चाहिए कि औरतें और लेडीज शाही स्नान में न रहे, अमृत स्नान में। अब इसका नाम अभी तक शाही स्नान था, चलो मुसलमानी शाही मान लिए, उसमें सब सम्मिलित हो गए, पर अब अमृत स्नान हमारे योगी राज्य में, नरेंद्र मोदी के राज्य में ये जो है अमृत स्नान हुआ है। तो अमृत स्नान में औरतों की जरूरत नहीं है। अगर औरत आम जनता को नहाना है, 4 बजे भोर नहा ले, त्रिवेणी में नहा ले, गंगा में नहा ले। और पहली बात, दूसरी बात में शासन प्रशासन जो गंगा में पुलिस विभाग या जल विभाग लगा हुआ है, उससे भी मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ जो औरतें अनजान बस धोती साया और यहाँ के साधु लगोटी चड्डी पछाड़ते हैं, उनको भी वो मना कराएं। साबुन निरमा से स्नान करते हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उसको जो भी वहाँ जो घाट में जिसकी ड्यूटी है उसे मना कराएं। नहीं मानते हैं तो संत हमारे प्रधानमंत्री जो खाक चौक व्यवस्था समिति के मंत्री जी हैं, उनसे बताएं, निवेदन करें, हम लोग उसमें भी पहल करेंगे। हमारा बहुत अच्छा जो इस साल का जो खाक चौक व्यवस्था समिति का हमारे मंत्री जी हैं, बहुत अच्छा भव्य दिव्य पूरे संत खुशहाल है। जो भी व्यवस्था सुविधा है मंत्री जी सबको दिला भी रहे हैं। ऐसा खाक चौक में आज तक खुशहाली नहीं मिली, पर थोड़ा जो यहाँ का प्रशासन अधिकारी है उनको थोड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि शांति का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि 4-4 दिन 5-5 दिन में आ करके गली गली जा करके सबसे पूछते हैं, कोई कमी तो नहीं है, सभी संतों से पूछते हैं। हमारे मंत्री जी से दोनों टाइम बात करते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार देखने को मिला है। और गंगा महारानी से प्रार्थना भी करते हैं कि खाक चौक व्यवस्था समिति के मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक वो अमर रहे। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ छेवट भगवान से। और यहाँ का जो इस बार प्रशासन शासन है, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, पर हम खुश नहीं हैं। समझ गए।
जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि कुछ कमियां आई हैं, जैसे कि स्नान में, जहां पर कि पहले संतों का स्नान होता था, उसके बाद कल्पवासियों का स्नान या भक्तगणों का स्नान होता था। लेकिन इस बार ये जो साथ में व्यवस्था कराई गई, इससे कुछ महाराज संत लोगों को नाखुश है, मतलब उनकी अप्रसन्नता जाहिर हो रही है। तो इसके ऊपर विशेष रूप से प्रशासन और शासन को ध्यान देना चाहिए कि उनके शाही स्नान से पहले किसी भी कल्पवासी या किसी को भी श्रद्धालुओं को नहीं आपको स्नान करने देना है। पहले संतों का आगमन, उसके बाद जो ही आपको। मंडलेश्वर औरत बैठा के चलता है उसको डिसमिस और करो। जो अखाड़े में मंडलेश्वर लोग महिलाओं को बिठाकर चल रहे हैं, तो ये भी अपने परंपरा के खिलाफ है, तो आप वहां पर ना बिठाएं। महिला मंडलेश्वर एक अलग है और हमारे अखाड़े ये के बात। मंडलेश्वर एक अलग है, तो उनके साथ महिलाओं का बैठना ये बहुत ही ज्यादा उचित कार्य नहीं है। और इसके लिए आपको जांच पड़ताल करके तभी स्नान में, शाही स्नान में औरतों को शामिल एंट्री होने दिया देना जाए, और चाहिए। क्या। तो ये सारी व्यवस्थाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जो अनुभव थे इस 2 स्नान के, उसको हमारे चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को कुछ अपना सुझाव दिया, जिससे वो उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।